हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम एक ऐसे प्लान के बारे में बात करने वाले हैं जो प्लान आजकल काफ़ी चर्चा में है। और जैसे जैसे लोगों की इन्वेस्टमेंट जो पर्पज़ है लोगों का चेंज होते जा रहा है, लोगों की सोच चेंज होती जा रही है, उस सोच के अनुसार एलआईसी ने ये प्लान बनाया है। और इस प्लान को लॉन्च हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, सिर्फ 1 साल हुआ है। और ये एक ऐसा प्लान है जो आने वाले समय में काफ़ी, इस प्लान को आप देख सकते हो, इस प्लान की सेलिंग हो सकती है और इस प्लान को काफ़ी पसंद किया जा रहा है लोगों के द्वारा। जो इस प्लान का नाम है निवेश प्लस, जिसका टेबल नंबर है 849। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग और भी अच्छी वीडियोस कंटेंट आपके लिए लेके आते रहें। तो चलिए मैं डायरेक्टली आता हूँ आज के टॉपिक पे, निवेश प्लस। देखिए एलआईसी ने ये प्लान लॉन्च किया था 2 मार्च 2020 को। तो आप देख सकते हो इस प्लान को लॉन्च हुए तकरीबन तकरीबन 1 साल हुआ है। और इस प्लान की क्या खास बातें हैं, क्यों इस प्लान को इतना हाईली रेट किया जाता है, क्यों इस प्लान की एडवर्टीजमेंट एलआईसी इतना ज़्यादा करती है, और क्यों ये प्लान, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि फ्यूचर का एक तरीके से बोल सकते हो आप, सिंबल बन सकता है एलआईसी का ये प्लान। देखिए आज का समय है इन्वेस्टमेंट का। लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, लोग नए नए तरीके ढूंढते हैं इन्वेस्टमेंट के। आज के टाइम पे इंसान सिर्फ ये नहीं चाहता कि मुझे एफडी आरडी में ही इन्वेस्ट करना है, और इसका सबसे बड़ा कारण है घटते ब्याज दर। एफडी आरडी के आज से अगर 10 साल 12 साल पहले आप उठा के देखोगे तो डबल डिजिट में इंटरेस्ट रेट होते थे। आज के समय में वही इंटरेस्ट रेट घट के 5% पे आ गए हैं। और आने वाले समय में जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, कोविड के जो क्राइसिस चल रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, उसकी वजह से ये 5% से भी नीचे गिर सकता है। और एक टाइम होता था जब आपको सेविंग पे मिल जाता था 4%, तो और अब 4-5% आपको एफडी आरडी पे मिलता है। तो अगर आप इस चीज को देखोगे तो धीरे धीरे हमारी जो कंट्री है वो अमेरिका जैसी कंट्री बनती जा रही है, क्योंकि वहां पे भी जो इंटरेस्ट रेट है वो 2-3% ही है। तो इसलिए लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट पर्पज से बैंकों में पैसा नहीं रखते हैं, एफडी आरडी नहीं लगाते हैं, वहां लोग मार्केट में पैसा लगाते हैं। जी हाँ, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के बारे में आपने सुना होगा। शेयर मार्केट क्या है, इसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं, इसके लिए मैं एक डिटेल में वीडियो आपके लिए फ्यूचर में लेके आने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी आज मैं हल्का हल्का आपको बता देता हूँ, शेयर मार्केट एक ऐसी चीज होती है कि जहाँ पे हम लिस्टेड जो कंपनियां होती है, जो शेयर मार्केट में लिस्टेड रहती हैं, उन कंपनीज के हम शेयर खरीदते हैं। जितना आपके पास पैसा होगा और जितना उनका एक शेयर का वैल्यू होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ शेयर एलोकेट हो जाएंगे। कल को अगर उस कंपनी ने 1 साल में अगर मान लो डबल ग्रोथ कर दिया उस कंपनी ने, उनका इतना अच्छा प्रॉफिट रहा कि उनका शेयर का प्राइस 50 रुपए से बढ़ के 100 रुपए हो गया, तो आपने चाहे कितने भी नंबर ऑफ शेयर लियो तो आपका वैल्यू भी डबल हो जाएगा, आपके आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। तो शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप 1 साल में भी अपना पैसा डबल कर सकते हो, 2 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, और शायद आपका पैसा नेगेटिव में भी जा सकता है। जी हाँ, जहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है वहां पे रिटर्न ज्यादा होता है, तो जहाँ रिटर्न ज्यादा है वहाँ रिस्क ज्यादा है। तो पॉजिटिव में भी जा सकती है चीजें, नेगेटिव में जा सकती है। एफडी आरडी गारंटेड चीजें होती है, शेयर मार्केट कोई गारंटेड चीज नहीं होती। इस बात को आप जरूर समझिएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव ही होता है, इसमें दोनों तरीके की चीजें होती है। इसीलिए संभल संभल के, फूक फूक के एक एक कदम रखना पड़ता है, सो दैट योर हार्ड अर्न मनी डज नॉट गेट वेस्टेड इन दिस शेयर मार्केट। तो चलिए बात करते हैं एलआईसी निवेश प्लस के। शेयर मार्केट के बारे में आपको मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि एलआईसी का जो निवेश प्लस प्लान है ये भी शेयर मार्केट से ही लिंक्ड है। देखिए यहाँ पे पहली चीज लिखी हुई है मैंने, यूनिट लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड सिंगल प्रीमियम इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक्ड का मतलब होता है यूलिप प्लान। यूनिट लिंक्ड मतलब ये प्लान नॉन लिंक्ड नहीं है, ये लिंक्ड है। किसके साथ लिंक्ड है? शेयर मार्केट के साथ लिंक्ड है। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि एलआईसी के प्रॉफिट का कोई हिस्सा आपको नहीं मिलता है। नॉर्मल सी बात है, आपका पैसा लगता है शेयर मार्केट में, तो आपका जो रिटर्न होगा वो आपके इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस कैसा है, शेयर मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा है। आपका परफॉर्मेंस अच्छा तो आपका पैसा का रिटर्न अच्छा है, अदरवाइज आपके पैसे का रिटर्न कुछ भी हो सकता है। अच्छा, सिंगल प्रीमियम इंडिविजुअल लाइफ। देखिए आप इस प्लान में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इसमें टुकड़ों टुकड़ों में, मतलब प्रीमियम वाइज, किस्तों वाइज आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको इसमें एक साथ लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल प्रीमियम, जैसे आप एफडी में कर सकते हो। तो इस प्लान को आप एक तरीके से ये बोल सकते हो, मैं एलआईसी में एफडी करवा रहा हूँ। ठीक है। इट ऑफर्स इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट बेनिफिट दैट हेल्प यू टू स्टे प्रोटेक्टेड एंड अर्न ग्रेट रिटर्न। सिंपल सी बात है, मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे शेयर मार्केट जब चीज आ जाती है तो आपके रिटर्न अच्छे आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है मेरा। देखिए अगर आप समझदारी से पैसा इन्वेस्ट करोगे तो देर आर लेस चांसेस कि आपका पैसा
खराब हो। अब समझदारी कौन दिखाएगा? आप अपना पैसा एलआईसी के हाथों में दे देते हो, एलआईसी के अपने एक्सपर्ट होते हैं जो आपके पैसे की इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा गलत जगह पे इन्वेस्ट होता है, वो अपने हिसाब से बेस्ट जगह पे आपके पैसे की इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब वो एक्सपर्ट लोग होते हैं इन चीजों में। तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसे की आपको बहुत मतलब एक तरीके से 50-50 गेम होता है, ऐसा नहीं होता। मतलब 70-80% कोशिश होती है उनकी आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न दिलवाया जाए, क्योंकि उन लोगों का डेली का काम है ये इन्वेस्टमेंट वगैरह के इन चीजों के पीछे देखना, और एलआईसी एक्सपर्ट्स हायर करके रखते हैं इन चीजों के लिए। सेकंड बेनिफिट क्या मिलता है कि आपका पैसे का इन्वेस्टमेंट तो होता ही होता है, लेकिन आपको जो एडिशनल बेनिफिट एलआईसी देती है, जो एलआईसी का काम है लाइफ इंश्योरेंस का, जी हाँ, आपको रिस्क कवर, आपको लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा भी मिलती है, इसमें साथ में इन्वेस्टमेंट की भी सुविधा मिलती है। अब जान लेते हैं निवेश प्लस के फीचर्स और एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, पहली चीज मैं आपको बता दूं, इसमें कोई जीएसटी नहीं है, 0% जीएसटी है। बाकी प्लानों में 4.5% जीएसटी रहती है, इसमें कोई जीएसटी नहीं है। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो तो आपको 1 लाख रुपया ही आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो मिनिमम इसमें प्रीमियम जो है आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम एंट्री एज है 90 दिन की, और मैक्सिमम एंट्री एज है 70 सालों की। मतलब आपकी एज 70 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इस प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए, और 90 दिन से कम नहीं होनी चाहिए। राइडर इसमें डीएबी आप एक्सीडेंटल राइडर ले सकते हो एक्स्ट्रा। पॉलिसी टर्म 10 से 25 साल है। देखिए 10 साल मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 25 इयर्स मैक्सिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि थंबनेल में लिखा हुआ 5 सालों में आपका पैसा डबल हो सकता है, तो क्या 5 सालों में इस पॉलिसी का पैसा निकाला जा सकता है? जी हाँ, निकाला जा सकता है। देखिए इस प्लान में एक पीरियड होता है 5 साल का, जिसको हम बोलते हैं लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड क्या होता है? जिस पीरियड में आपका पैसा लॉक हो जाता है, मतलब आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, तो आप 5 सालों तक आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते हो, आप उस पैसे को नहीं छेड़ सकते हो। अगर आपको निकालना ही है तो आपको पॉलिसी सरेंडर करनी पड़ेगी, और जब भी आप पॉलिसी सरेंडर करते हो तो आपके सरेंडर चार्जेस कटेंगे और आपको नुकसान होगा। तो इसीलिए इमरजेंसी सिचुएशन में तो यही ऑप्शन है, अदरवाइज आप अपना पैसा मेच्योरिटी उसकी ले नहीं सकते। 5 साल के बाद क्या है, 5 साल के बाद आप पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हो और कंप्लीट विड्रॉ भी कर सकते हो। मतलब आपने जो पैसे इन्वेस्ट किया है, आप 5 साल के बाद चाहो तो उस पैसे की मेच्योरिटी आप ले सकते हो, उसमें आपका कोई सरेंडर चार्जेस नहीं कटेंगे। तो इसलिए पॉलिसी टर्म तो 10 साल है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो 10 साल की रखनी पड़ेगी, लेकिन 5 साल के बाद भी आप निकाल सकते हो। अच्छा, अब क्या होता है, अगर आप पॉलिसी टर्म 10 साल की लेते हो तो इसमें क्या है, जैसे 6 साल कंप्लीट होगी तो आपको गारंटीड एडिशन मिलते हैं। जैसे 6 साल के बाद 3% गारंटीड एडिशन इसमें मिलता है। ठीक है, ये क्या होता है? गारंटीड एडिशन होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, उस इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा एलआईसी देगी, जो कि गारंटीड है। आपका पैसा कम हो या ज्यादा हो, लेकिन वो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये गारंटीड कितना होता है? 6 साल के बाद 3%, 10 साल कंप्लीट होने के बाद 4% और जोड़ा जाता है, 15 साल के बाद 5% और जोड़ा जाता है, 20 साल पूरा होने के बाद 6% और जोड़ा जाता है, और 25 साल कंप्लीट होने के बाद 7% और जोड़ा जाता है। तो ये गारंटीड एडिशंस होते हैं जो आपको समय से समय मिलते रहते हैं। पीपीटी कितना है? पीपीटी इसमें कोई पीपीटी है नहीं, प्रीमियम पेइंग टर्म सिंगल प्रीमियम में एक ही बार पैसा देना है। सरेंडर वैल्यू एनी टाइम, बट स्टार मार्क मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। एनी टाइम का क्या मतलब है कि वैसे तो सरेंडर आप इस पॉलिसी को कभी कर सकते हो, 1 साल के बाद भी कर सकते हो। जो मैंने आपको बताया 5 साल से पहले करोगे तो आपकी सरेंडर चार्ज कटेंगे, आपको नुकसान होगा ही होगा। लेकिन 5 साल के बाद अगर आप इस पॉलिसी सरेंडर करते हो, एक तरीके से मेच्योरिटी लेते हो अगर उसकी, तो आपका कोई सरेंडर चार्ज नहीं कटेगा। आपका जो फंड वैल्यू है, जो आपका निवेश वैल्यू, उसका जो रिटर्न वैल्यू उस टाइम पे वो आपको दे दिया जाएगा। लोन बेनिफिट इस प्लान में नहीं अवेलेबल है। इस प्लान में अगर आपने खरीदा हो तो लोन एलआईसी से आप नहीं ले सकते। टैक्स बेनिफिट अवेलेबल है, इसमें डबल टैक्स बेनिफिट दोनों अवेलेबल है। डेथ बेनिफिट क्या होता है? डेथ बेनिफिट देखो, इसमें सम एश्योर्ड और यूनिट फंड वैल्यू, इसमें से आपको एक मिलेगा। कौन सा ज्यादा मिलेगा? देखिए, अगर सम एश्योर्ड का वैल्यू ज्यादा है तो आपको सम एश्योर्ड मिलेगा। अगर आपको यूनिट फंड वैल्यू का वैल्यू ज्यादा है तो आपको यूनिट फंड वैल्यू मिलेगा। ओनली यूएफपी इन केस रिस्क नॉट स्टार्टेड। देखिए 8 साल से कम उम्र का अगर बच्चा है तो उसका जो रिस्क होता है वो इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होता है। उसका रिस्क या तो 8 साल की उम्र हो जाए इसकी, मतलब मान लो कोई बच्चा 7 साल का है तो जैसे वो 8 साल का कंप्लीट हो जाएगा उसका रिस्क स्टार्ट हो जाएगा। या फिर अगर बच्चे की उम्र कम है तो 2 साल तक रिस्क नहीं स्टार्ट होगा, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 साल का बच्चा है तो 4 साल की उम्र तक उसका रिस्क स्टार्ट नहीं होगा, 2 साल के बाद में जब 4 साल का हो जाएगा तब उसका रिस्क स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर रिस्क स्टार्ट नहीं हुआ है तो ओनली आपको यूनिट फंड वैल्यू ही मिलेगा, अदरवाइज आपको सम एश्योर्ड और यूनिट फंड वैल्यू इसमें से जो हाईएस्ट होगा वो आपको मिलेगा। अच्छा, बीएससी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लिखा हुआ है, बेसिक सम एश्योर्ड। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन का मतलब इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको सम एश्योर्ड के। एक होता है कि आपको 1.25 टाइम्स, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1.25 टाइम्स ऑफ आपके प्रीमियम, 1.25 टाइम्स आपका सम एश्योर्ड होगा। कितने का? जितना आपने प्रीमियम इन्वेस्ट किया। मान लो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो आपको 12.5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड मिल जाएगा। या फिर एक दूसरा ऑप्शन होता है जिसमें आप 10 गुना
ले सकते हो प्रीमियम का। जैसे आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 1 करोड़ का आपको यहाँ पे रिस्क कवर मिल जाएगा। ये बेहतरीन एक तरीके से अपॉर्चुनिटी आपके लिए, लेकिन आपका जो फंड वैल्यू होगा वो उसके हिसाब से ही आपको एलोकेट होगा फिर, कि फंड वैल्यू में कुछ ना कुछ कटिंग आपको लगेगी जरूर, और उसके हिसाब से आपको यूनिट मिल जाएंगे। मेच्योरिटी बेनिफिट क्या होता है? ऑन द लाइफ एश्योर्ड सर्वाइविंग द स्टिपुलेटेड डेट ऑफ मेच्योरिटी एन अमाउंट इक्वल टू यूनिट फंड वैल्यू शैल बिकम पेएबल। सिंपल सी बात है, जो मेच्योरिटी के टाइम पे आपके पैसे का वैल्यू बना हुआ होगा मार्केट के हिसाब से, वो आपको दे दिया जाएगा। कोई गारंटीड चीज इसमें नहीं होती है, ठीक है। स्पेशल अट्रैक्शन इस प्लान के 3 जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए वो है गारंटीड एडिशन, एक तो जो मैंने आपको समझा दिया है। फंड स्विचिंग, देखिए इसमें प्लान में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो इसमें आपको चार तरीके के फंड ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन इसमें होता है आपका ग्रोथ फंड, एक बॉन्ड फंड होता है, एक बैलेंस फंड होता है, एक सिक्योर्ड फंड होता है। देखिए बॉन्ड, सिक्योर्ड, बैलेंस्ड और ग्रोथ, इसमें डिफरेंस क्या होता है? ग्रोथ फंड में आपका मैक्सिमम पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होता है, इक्विटी मतलब शेयर मार्केट में। बॉन्ड फंड में मैक्सिमम पैसा आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब जैसे बॉन्ड फंड हो गया, जैसे FDRD में जहां पैसा इन्वेस्ट होता है, मतलब आपका सबसे सिक्योर हो गया बॉन्ड फंड, सबसे रिस्क वाला हो गया ग्रोथ फंड, और बॉन्ड सिक्योर्ड बैलेंस्ड, ठीक है। सिक्योर्ड थोड़ा ज्यादा रिस्क वाला हो गया, बैलेंस्ड थोड़ा और ज्यादा रिस्क वाला, ग्रोथ थोड़ा और ज्यादा रिस्क वाला। तो इस तरीके से रिस्क के हिसाब से 4 फंड होते हैं, और आपको फंड स्विचिंग का ऑप्शन मिलता है साल में 4 बार। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आप अपना पैसा ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मार्केट अच्छा नहीं कर रही है, आपको डर लग रहा है, तो आप बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो अपना पैसा, मतलब अपने फंड को स्विच कर सकते हो। तो साल में आप 4 बार फंड स्विचिंग कर सकते हो। उसके बाद हर एक स्विचिंग में 100 रुपये आपका लगेगा। 4 बहुत होते हैं, मोर देन इनफ होते हैं। पार्शियल विड्रॉ का मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आपको कंप्लीट विड्रॉ नहीं करना है, मान लो आपने पॉलिसी टर्म लिया 10 साल की और 5 साल के बाद आपको पार्शियल विड्रॉ करना है, तो आप पार्शियल विड्रॉ 15-20% का कर सकते हो। आपको 100 रुपये का सिर्फ एक चार्ज लगेगा। तो ये सारे इस पॉलिसी के बेनिफिट मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए एक वीडियो में इस पॉलिसी को कंप्लीट समझा पाना थोड़ा टफ होगा, तो इसलिए ध्यान से इस चीज को सुनिए जो भी मैं बोल रहा हूँ। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट आए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, या आप मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम पे या फिर ट्विटर पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो मुझसे। ये मैंने आपको ट्विटर हैंडल मैंने और टेलीग्राम का चैनल का नाम और मेरा पर्सनल हैंडल का नाम लिखा हुआ है, तो आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मुझसे बाकी डिटेल भी पूछ सकते हो। अब लास्ट सेक्शन पे आते हैं, शुड यू इन्वेस्ट, क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप मान के चलते हैं आपकी उम्र 25 साल की है, टर्म 10 साल की है और सम एश्योर्ड 10 लाख का है। सम एश्योर्ड की जगह यहाँ पे अगर हम प्रीमियम लेके तो ज्यादा एक्यूरेट होगा कि आपने 10 लाख रुपए का प्रीमियम यहाँ पे इन्वेस्ट किया है 10 सालों के लिए। देखिए 10 सालों के लिए, अब देखिए 1 साल इस प्लान को हो गया, 1 साल में इस प्लान ने 12-13% का ग्रोथ एनएवी इस प्लान का रहा है, जो स्टार्टिंग में 10% था। देखिए 12-13% में क्या है, आपका पैसा लगभग ये मान लो आप 8 साल में डबल हो जाता है। अगर हम यहाँ पे मान के चले कि इन फ्यूचर, क्योंकि अगर आप अगले 5 सालों का इकोनॉमी देखोगे इंडिया का, काफी हाई एक्सपेक्टेशन है। जो मार्केट के एक्सपर्ट है वो बोल रहे हैं कि अगले 5 सालों में सेंसेक्स जो है 1 लाख भी टच कर सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो आप सिंपल सी बात है, 5 साल में अगर मार्केट डबल कर रही है तो आपका पैसा क्यों नहीं डबल होगा। तो अगर हम 12-13% को हटा दे, कोरोना के बाद अगर सिचुएशन सुधरेगी, तो अगर ग्रोथ एनएवी को 15% लेके चले, देखिए ये सारी एजम्पशंस है, ऐसा नहीं कि ऐसा होगा ही होगा, लेकिन मैं एजम्पशन वो लेके चल रहा हूँ जो पॉसिबल सिनेरियोज है। होने को कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो बैंक में, आपका 12 साल में डबल होता है। अब उसमें पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं आपको 10-10.5 साल में, 11 साल तक में डबल होता है। तो अगर आपका यहाँ पे 5 साल में नहीं भी हो रहा डबल, 7-8 साल में डबल हो रहा है, तो भी आपको क्या दिक्कत है, डबल तो आपको मिल रहा है पैसा, ऊपर से आपको इंश्योरेंस की सुविधा मिल रही है। तो आप पॉजिटिव सिनेरियो को देख के चलिए, नेगेटिव को नहीं, क्योंकि यूलिप में वही लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जो रिस्क को झेलना जानते हैं। इसमें गारंटेड कुछ नहीं होता, लेकिन रिस्क, अगर अच्छा रिस्क पकड़ोगे तो आपको रिटर्न भी अच्छा मिल सकता है। तो अगर कंसिडरिंग ग्रोथ है भी 15% है, तो आपको 10 साल कंप्लीट होने के बाद आपका जो रिटर्न आएगा वो आएगा 30,74,008 रुपीज। तो अगर आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया, आपको 30,74,000 मिल जाए, तो मतलब आपको मोटा मोटा 31 गुना, सॉरी 3 गुना आपका पैसे का आपको रिटर्न मिल रहा है, जिसका IRR आता है 11.87%। मतलब एनुअलाइज्ड जो आपको रिटर्न रेट मिला है कंपाउंडिंग पे, वो 11.87% का मिला है। तो ये तो आप अगर मार्केट से कंपेयर करोगे तो आपको डबल से भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। यहाँ पे 10 लाख इन्वेस्ट किया और 30 लाख से ज्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है। ये सारा NAV 15% की कंसिडर करते हुए है। अगर जो अभी 12-13% चल रहा है, अगर उसके अकॉर्डिंग भी चले, तो आपका जो 30 लाख है वो 30 लाख तो नहीं होगा, लेकिन वो आपका कम से कम नहीं तो 25 लाख जरूर होगा 10 लाख इन्वेस्ट करके। तो मेरे भाई ऐसा है,
सिंपल सी बात है, इस प्लान को आप समझे। इस प्लान में रिस्क भी है, इसमें रिटर्न भी अच्छा है, लेकिन फ्यूचर जो है, फ्यूचर इसी तरीके से चलने वाला है। लोग शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करने वाले हैं, और आपको अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न चाहिए तो आपको मजबूरन करना भी पड़ेगा। और इस प्लान को आप एक एफडी के तौर पे ले सकते हो, जबरदस्त प्लान है, बच्चों के लिए ले सकते हो, अपने लिए ले सकते हो, और साथ ही साथ आपको इसमें इंश्योरेंस की और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की भी सुविधा मिल रही है, जो आपके लिए एडिशनल बेनिफिट है। ठीक है, मैं इस प्लान को बहुत हाईली रेट करता हूँ। अगर आप सही समय पे इन्वेस्ट करोगे, जब मार्केट लो होगी, ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट करो, आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो ये था इस प्लान के बारे में, निवेश प्लस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी जितनी कोशिश रही है आपको ये प्लान समझ आ गया होगा। बाकी फिर भी मैंने बता दिया है, अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ये चैनल पे कमेंट कर सकते हो। जाने से पहले एक बार लास्ट में फिर बोलूँगा, आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम और अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आते रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।